भारतीय रेलवे में पार्सल प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) एक महत्वपूर्ण घटक है जो लॉजिस्टिक्स और परिवहन बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। इसका उद्देश्य पार्सल के संचालन की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, देरी को कम करना और सामान की सुरक्षित और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करना है। पार्सल परिवहन भारतीय रेलवे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के सामानों को, जैसे छोटे पैकेजों से लेकर बड़े कॉन्साइनमेंट्स तक, देश भर में ले जाने में मदद करता है। यह प्रणाली देश की आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान देती है। पार्सल प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) का अवलोकन। पार्सल प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) भारतीय रेलवे द्वारा पार्सल को प्रभावी ढंग से संभालने, ट्रैक करने और परिवहन करने के लिए अपनाई गई स्वचालित और व्यवस्थित प्रक्रिया को संदर्भित करती है। यह प्रणाली पार्सल बुकिंग, ट्रैकिंग, डिस्पैच और डिलीवरी के साथ साथ उचित दस्तावेजीकरण और सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए मैन्युअल और तकनीकी प्रयासों का संयोजन करती है। इतिहास में, रेलवे पार्सल के लिए एक पसंदीदा परिवहन विधा रही है, क्योंकि रेलवे नेटवर्क का विस्तार और सड़क और हवाई मार्ग की तुलना में अपेक्षाकृत कम परिवहन लागत है। भारतीय रेलवे अपनी विशाल नेटवर्क और बुनियादी ढांचे के साथ विभिन्न उद्योगों, व्यवसायों और व्यक्तियों को सामान के परिवहन के लिए पार्सल सेवाएं प्रदान करता है। पार्सल प्रबंधन प्रणाली के प्रमुख घटक। बुकिंग और दस्तावेजीकरण। पार्सल बुकिंग प्रक्रिया प्रणाली का पहला कदम है। ग्राहक या कॉन्साइनर रेलवे पार्सल कार्यालयों में अपने सामान को बुक करने के लिए संपर्क करते हैं। इन सामानों को वजन, आकार और मूल्य के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। दस्तावेजीकरण एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें कॉन्साइनर्स को पार्सल की सामग्री, गंतव्य और किसी विशेष हैंडलिंग आवश्यकताओं का विवरण प्रदान करना होता है। एक बार बुकिंग की पुष्टि होने के बाद, कॉन्साइनर्स को एक रसीद मिलती है, जिसमें उनके पार्सल का ट्रैकिंग नंबर शामिल होता है। यह रसीद बुकिंग का प्रमाण होती है और यात्रा के दौरान किसी भी दावे या पूछताछ के लिए आवश्यक होती है। पार्सल हैंडलिंग और संग्रहण। बुकिंग के बाद, पार्सल रेलवे स्टेशनों पर भेजे जाते हैं, जहां इन्हें अस्थायी रूप से गंतव्य तक भेजने से पहले संग्रहीत किया जाता है। इस चरण में, प्रत्येक पार्सल को एक विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की जाती है, जिससे पूरे सफर के दौरान ट्रैक करना आसान हो जाता है। रेलवे स्टेशनों पर संग्रहण सुविधाएं बड़ी मात्रा में पार्सल को संभालने के लिए डिजाइन की जाती हैं। इन सुविधाओं में सामान को कुशलतापूर्वक स्थानांतरित करने के लिए कन्वेयर बेल्ट, फोर्कलिफ्ट और क्रेन जैसी विभिन्न मशीनें लगी होती हैं। पार्सल की प्रकृति के आधार पर, जैसे कि नाशपाती सामानों के लिए तापमान नियंत्रण की विशेष आवश्यकता हो सकती है। परिवहन और ट्रांजिट। बुक और प्रोसेस होने के बाद, पार्सल को ट्रेनों पर लोड किया जाता है। भारतीय रेलवे देश भर में एक विशाल नेटवर्क का संचालन करती है, और पार्सल परिवहन के लिए विशिष्ट ट्रेनों को निर्धारित किया जाता है, ताकि समय पर डिलीवरी सुनिश्चित की जा सके। रेलवे पार्सल के लिए विभिन्न परिवहन विधियों की पेशकश करती है, जिसमें एक्सप्रेस ट्रेन, मालगाड़ी और यात्री ट्रेनों से जुड़ी पार्सल वैन शामिल हैं। प्रत्येक प्रकार की ट्रेन को पार्सल की तात्कालिकता, आकार और वजन के आधार पर चुना जाता है। पार्सल आमतौर पर विशेष वैन या कंटेनरों में लोड किए जाते हैं, जो सामान को यात्रा के दौरान क्षति से बचाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इन कंटेनरों को उचित रूप से सुरक्षित किया जाता है, ताकि सामान इधर-उधर न हिल सके या दुर्घटनाओं का शिकार न हो। ट्रैकिंग और निगरानी। पार्सल प्रबंधन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है पार्सल की वास्तविक समय में ट्रैकिंग और निगरानी। यह प्रणाली कॉन्साइनर और कॉन्साइनी दोनों को पार्सल की यात्रा की प्रगति को ट्रैक करने की अनुमति देती है। ट्रैकिंग प्रक्रिया में बारकोड स्कैनिंग,
जीपीएस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रबंधन का उपयोग किया जाता है। यात्रा के प्रत्येक चरण में पार्सल की स्थिति को सिस्टम में लॉग किया जाता है। जब पार्सल किसी स्टेशन पर पहुंचता है, तो उसे स्कैन किया जाता है और सिस्टम उसकी स्थिति को अपडेट करता है। यह वास्तविक समय जानकारी ग्राहक को उपलब्ध होती है, जो पार्सल के स्थान के बारे में पारदर्शिता सुनिश्चित करती है और यात्रा के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या जैसे देरी, पुनर्निर्देशन या खोने की स्थिति में मदद करती है। डिलीवरी और प्राप्ति। गंतव्य पर पहुंचने के बाद पार्सल को अनलोड किया जाता है और कॉन्साइनी तक डिलीवरी के लिए प्रोसेस किया जाता है। डिलीवरी प्रक्रिया में सत्यापन भी शामिल होता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पार्सल सही प्राप्तकर्ता तक पहुंचे। प्राप्तकर्ता को पहचान प्रमाण और रसीद नंबर प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। कुछ मामलों में प्राप्तकर्ता घर पर डिलीवरी की सेवा चुन सकता है, जहां पार्सल सीधे प्रदान किए गए पते पर भेजा जाता है। हालांकि, अगर पार्सल डिलीवर नहीं हो सकता है, जैसे प्राप्तकर्ता की अनुपस्थिति के कारण, तो इसे स्टेशन पर एक निर्दिष्ट अवधि के लिए रखा जाता है और फिर इसे कॉन्साइनर को वापस भेजा जाता है या किसी अन्य स्थान पर अग्रेषित किया जाता है। राजस्व सृजन और मूल्य निर्धारण। पार्सल परिवहन के लिए मूल्य निर्धारण कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे पार्सल का वजन और आकार, परिवहन की दूरी, और सेवा का प्रकार, जैसे एक्सप्रेस या सामान्य। भारतीय रेलवे ने प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण रणनीतियां पेश की हैं, ताकि पार्सल परिवहन को ग्राहकों के लिए अधिक किफायती बनाया जा सके। पार्सल सेवाओं के माध्यम से उत्पन्न राजस्व भारतीय रेलवे के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो इसके संचालन बजट में योगदान करता है। इससे यात्री सेवाओं को भी सब्सिडी मिलती है, जो रेलवे प्रणाली की समग्र वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। पीएमएस में तकनीकी एकीकरण। भारतीय रेलवे ने पार्सल प्रबंधन प्रणाली के संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया है। रेलवे फ्रेट एंड पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम (आरएफपीएमएस) की शुरुआत से कई पहलुओं को स्वचालित और डिजिटल रूप से प्रबंधित किया गया है। ये तकनीकें समय और प्रयास को कम करने, सटीकता बढ़ाने और ग्राहक संतुष्टि सुधारने के उद्देश्य से विकसित की गई हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) टैग और बारकोड सिस्टम का व्यापक रूप से उपयोग पार्सल ट्रैकिंग के लिए किया जाता है, जिससे पार्सल की स्थिति के स्वचालित अपडेट की सुविधा मिलती है। मोबाइल एप्लीकेशन भी विकसित किए गए हैं, ताकि ग्राहक वास्तविक समय में ट्रैकिंग जानकारी प्राप्त कर सकें, जिससे प्रक्रिया और अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल बन जाती है। इसके अतिरिक्त, इंटीग्रेटेड पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम्स (आईपीएमएस) बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक्स प्रबंधन में मदद करते हैं, कागजी कार्यवाही को कम करते हैं और पार्सल ट्रेनों के मार्गों को अनुकूलित करते हैं। इससे बेहतर इन्वेंट्री प्रबंधन, यात्रा में देरी को कम करने और पार्सल की तेजी से डिलीवरी सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। पीएमएस में चुनौतियां। क्षमता और बुनियादी ढांचे की सीमाएं। एक प्रमुख चुनौती पार्सल प्रबंधन प्रणाली के समक्ष यह है कि कुछ स्टेशनों पर बुनियादी ढांचा कम होता है, जहां उच्च वॉल्यूम के पार्सल को संभालने के लिए पर्याप्त भंडारण सुविधाएं नहीं होती हैं। उन्नत हैंडलिंग उपकरणों की कमी के कारण पार्सल प्रसंस्करण में देरी हो सकती है। लॉजिस्टिक चुनौतियां। हालांकि भारतीय रेलवे का विशाल नेटवर्क है, विभिन्न स्टेशनों, ट्रेन मार्गों और कर्मचारियों के बीच समन्वय कभी-कभी प्रभावहीन हो सकता है, जिससे अक्षमताएं उत्पन्न होती हैं। अप्रत्याशित घटनाओं जैसे प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं या उपकरण विफलताओं के कारण पार्सल परिवहन में देरी हो सकती है। अन्य परिवहन विधाओं से प्रतिस्पर्धा। सड़क और हवाई परिवहन क्षेत्रों के विकास के साथ भारतीय रेलवे को पार्सल परिवहन में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।
अब कई व्यवसाय तात्कालिक डिलीवरी के लिए सड़क और हवाई मार्ग जैसे तेज और अधिक लचीले परिवहन विकल्पों को प्राथमिकता देते हैं। सुरक्षा संबंधी चिंताएं। पार्सल की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हालांकि सामान की यात्रा के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं, फिर भी चोरी, क्षति या पार्सल खोने की घटनाएं हो सकती हैं, विशेषकर जब मूल्यवान या नाजुक सामान हो। भारतीय रेलवे को इन जोखिमों को कम करने के लिए अपनी सुरक्षा प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार करना चाहिए। निष्कर्ष। भारतीय रेलवे में पार्सल प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) सामान के देश भर में सुचारू और प्रभावी रूप से परिवहन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह प्रणाली समय के साथ तकनीकी नवाचारों के साथ विकसित हो रही है, ताकि ग्राहक की मांगों को पूरा किया जा सके, संचालन की दक्षता बढ़ाई जा सके और वर्तमान चुनौतियों का समाधान किया जा सके। ई-कॉमर्स के विकास और तेज डिलीवरी प्रणाली की बढ़ती मांग के कारण भारतीय रेलवे के लिए अपने पार्सल सेवाओं में सुधार करना और भी महत्वपूर्ण हो गया है, जिससे भारत में रेलवे परिवहन की आर्थिक क्षमता को बढ़ावा मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।